दोस्तों, यूपी में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की जा रही हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के बेटे बेटियों को नौकरी मिली है। बैंक में 27 नियुक्तियां की गई। इनमें 55% यानी कि 15 ठाकुर बिरादरी के, केवल 2 SC/ST को ही मिली है, जबकि 6 को देनी थी। इस गड़बड़ी पर पर्दा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया है। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी गई। आज हम इस रिपोर्ट में बताई गई हर एक अहम पहलू का जिक्र करेंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला 2019 से शुरू होता है। दरअसल 2019 से लेकर 2024 के बीच का ये पूरा का पूरा मामला है। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन यानी कि एड निकाला गया था। लिपिक, कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। इन पदों पर आवेदन करने वाले को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी कार्यालय में सीधे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजनी थी। अब एड में पदों की संख्या नहीं दी गई थी, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां हो गई। हालांकि किसी को पता ही नहीं चल पाया कि नियुक्तियां कैसे हुई, किसकी भर्ती हुई, किस तरीके से की गई, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद एक लिस्ट मिलती है, यानी कि भास्कर के रिपोर्टर्स जब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसी दौरान उन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चलता है। जब इस लिस्ट को चेक किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में उस वक्त के सहकारिता मंत्री से के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम है। आरोप है कि ये सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ है। बिना उनकी सहमति के ये संभव नहीं था। अब इसके अलावा भास्कर ने एक लोगों का नाम भी बताया है, साथ ही वो किसके रिश्तेदार हैं ये भी बताया है। सबसे पहले जो नाम है वो अंशिका गंगवार का है। अंशिका गंगवार कौन है? वो है सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन लगती हैं, यानी कि उस वक्त सहकारिता मंत्री जो मुकुट बिहारी वर्मा थे, उनकी नातिन को भी क्लर्क का पद पे ये नौकरी दे दी जाती है। 2017 से लेकर 2022 तक मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री रहे हैं, जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन पर नियुक्तियां कर रही थी। तब अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए उन्होंने मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन अंशिका गंगवार को क्लर्क की भर्ती की थी। दरअसल मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी लखीमपुर के भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से ब्याही है, यानी कि उनसे उनकी शादी हुई है। इन्हीं की बेटी अंशिका गंगवार हैं। ठाकुर प्रसाद गंगवार लखीमपुर के भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि वो जिलाध्यक्ष की भी रेस में हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अजय मिश्रा टेनी। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। अजय मिश्रा टेनी की बेटी रश्मि मिश्रा हैं और इन्हें भी क्लर्क के पद पर नौकरी मिल जाती है, बड़े ही आराम से, बिना कुछ किए। 2024 के चुनाव में अजय मिश्रा टेनी अपनी सीट गंवा चुके थे, लेकिन इससे पहले तक भी वो 10 साल तक उन्होंने सांसदी के पद पर राज किया है। 2019 से लेकर 2024 तक वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर थे और इसी दौरान उनकी जो बेटी है रश्मि मिश्रा, उन्हें ये नौकरी दे दी जाती है। अब इसके दार तो अलग अलग तरीकों से भी जुड़ते हैं। इसके बाद आते हैं पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी। उनके पोते हैं अचल अवस्थी और उन्हें भी इसी तरीके से नौकरी दे दी जाती है। इसके बाद है निधि मिश्रा, जो कि भाजपा नेता की पत्नी है, उन्हें भी ऐसे ही नौकरी मिल जाती है। और इसमें अफसर भी अछूते नहीं है, यानी कि ये सिर्फ सांसद, विधायक, मंत्री के बच्चों की बात नहीं है, उनसे जुड़े रिश्तेदारों की बात नहीं है, बल्कि जांच करने के लिए इस पूरे मामले की जिसे जांच सौंपी गई थी, वो अधिकारी भी अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगवाते हैं। यश गुप्ता, ये सवल गुप्ता के मौसेरे भाई हैं और सवल गुप्ता इस पूरी जांच में अधिकारी बनाकर भेजे गए थे और इसीलिए इनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें ये नौकरी दे दी जाती है। सवल गुप्ता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं। इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्ष होता है उसे होती है। बताया जाता है कि इनकी मौसी का लड़का यश गुप्ता है, जिसे क्लर्क के पद पर नौकरी मिली है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जिनमें खुशहाल सिंह, जो कि रत्नाकर सिंह के भतीजे हैं। रत्नाकर सिंह की अगर बात करें तो ये लखीमपुर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा सुमन वर्मा है, उनकी भी इसी तरीके की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा रोहित गुप्ता, सौरभ सिंह, संस्कृति सिंह
और ऐसे कई नाम हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में जिनके नाम बताए गए हैं 27 लोगों की ये लिस्ट है और इस लिस्ट को जब चेक किया गया तो उस वक्त पुष्पा सिंह ने 27 में से 15 ठाकुरों को नौकरी बांटी थी, यानी कि उस वक्त करीब 15 ठाकुरों को नौकरी दी गई और इसके अलावा 4 ब्राह्मणों को। बाकी पीढ़िया समाज को आप छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं आपको दिखेंगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस लिस्ट में है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण हैं और ये सभी सत्ताधारियों से जुड़े हुए हैं, यानी कि बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो बाकायदा भास्कर ने छापी है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीजें पता चली हैं कि किन किन चीजों के जो नियम है वो तोड़े गए हैं। बाकायदा नियम तोड़ते हुए ये भर्तियां निकाली गई हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कह दिया और भर्तियां कर दी गई और ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनके लिए बाकायदा जो नियम है उन्हें तोड़ा गया है और तब जाकर ये भर्तियां की गई हैं। अब वो नियम कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। भर्तियों के लिए 2 स्थानीय अखबारों में विज्ञापन निकालना जरूरी होता है। इस केस में भर्ती का विज्ञापन लखनऊ के ऐसे अखबार में दिया गया जिसका सर्कुलेशन ना के बराबर है, यानी कि जिस अखबार को कोई पढ़ता ही नहीं है उस अखबार को ऐड दे दिया गया कि आप ये ऐड छापिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जो विज्ञापन है ये पहुंच ही ना पाए और ये अपने लोगों को इसमें भर सके। इसके अलावा नियम की अगर हम बात करें तो विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं बताई गई, जबकि ये ज़रूरी होता है। पदों की संख्या आपको बतानी होती है। आमतौर पर आप जब भी किसी सरकारी नौकरी को देखते हैं उसका नोटिफिकेशन सामने आता है तो उसमें लिखा होता है कि पद कितने हैं। उसी हिसाब से लोग अपने आप को देखकर ये सारी चीज़ें जो भी एप्लीकेशन है वो देते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि पद कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन एक खाना पूर्ति के तौर पर लगा दिया गया, भेज दिया गया। इसके अलावा आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। आरक्षण में ओबीसी को 27% और SC ST को 22% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से देखा ही नहीं गया। सिर्फ 2 SC ST समुदाय से आने वाले लोग हैं इस पूरे कोऑपरेटिव बैंक में और इसके अलावा बाकी हमने आपको बताया है कि कैसे 15 ठाकुर और बाकी ब्राह्मणों को ये नौकरियां दे दी गई हैं। अब इसको लेकर जांच की बात सामने आ रही है। अभी तक इसको लेकर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसने यूपी सरकार की आखिर वो पोल खोल दी है जिसको लेकर वो अक्सर ढिंढोरा पीटते रहते हैं। यूपी सरकार कहती रहती है कि इनसे पहले जो सरकार थी वो अपनी जाति के लोगों को सबसे ज्यादा भरती थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो यूपी सरकार है वो अभी ये काम कर रही है कि सिर्फ ठाकुरों और ब्राह्मणों को ही अच्छे पदों पर नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अलावा जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें ही ये नौकरियां दी जा रही हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।